नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो कि एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन के बिना हम इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम आज अच्छे से क्लियर करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेंगे और उसके बेसिस पर इसको समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो प्रीपोजिशन है वो होता क्या है। देखिए, ये जो प्रीपोजिशन है ये दो शब्दों से मिलके बना है, प्री और पोजीशन। तो ये जो प्रीपोजिशन होता है ये एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, यानी कि प्रीपोजिशन जो है ये संबंध बताने का काम करता है। तो जो प्रीपोजिशन है वो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें कुछ होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और सबका अलग अलग नियम होता है। तो सबसे पहली बात तो हमने जान ली कि प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध बताता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरीके से संबंध बताता है। जैसे हमने लिखा कि someone is knocking at the door। तो देखिए यहाँ पर ये someone is knocking और door, अगर हम यहाँ at ना लिखते तो ये देखिए दो है सेंटेंस, someone is knocking the door। तो क्या आपको कोई बात समझ में आती? someone is knocking the door, सेंटेंस पूरा हो रहा है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस भी अधूरा रह जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए समवन इज नॉकिंग ये एक सेंटेंस है और दूसरा है द डोर जो कि एक वर्ड है। इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है कौन? एट। तो ये एट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। दूसरा अगर हम कहें आई रॉट ए लेटर टू यू, तो देखिए आई रॉट ए लेटर, अगर हम यहाँ टू ना लिखते तो ये क्या होता? यू। आई रॉट ए लेटर यू, सेंटेंस पूरा होता नहीं। अब जब बीच में हमने टू लगा दिया तो सेंटेंस पूरा हो गया और इस आई रॉट ए लेटर का संबंध तुमसे भी स्थापित हो गया, बन गया, दोनों के बीच संबंध, एक सेंटेंस भी पूरा हो गया। और ये जो टू है ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रीपोजिशन है वो संबंध बताने का काम करते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि प्रीपोजिशन जो होते हैं उनके बाद और पहले क्या आता है। तो मान लीजिए आपका ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन ही आएंगे, इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव ये आ सकते हैं। तो ये किस तरीके से आएंगे इनको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि प्रीपोजिशन से पहले किस तरीके से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव आएंगे, लेकिन उसके बाद केवल नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। तो इनको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है ही मूव्ड द बॉक्स टू द कॉर्नर। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा प्रीपोजिशन है और उसके पहले क्या है? द बॉक्स, जो कि क्या है? एक नाउन है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रीपोजिशन से पहले नाउन आ रहा है, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि प्रीपोजिशन से पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव आता है। इन सबको प्रूफ करके दिखाती हूँ। प्रीपोजिशन से पहले नाउन आया, ठीक है, टू द कॉर्नर। उसके बाद दूसरा है ही along with his friends wants to visit इलाहाबाद। देखिए ये प्रीपोजिशन आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ प्रीपोजिशन ये भी है along with। तो along with के पहले देखिए क्या आ रहा है? ही आ रहा है जो कि प्रोनाउन है। इस पूरे सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन है, एक तो वो टू, दूसरा along with। तो ही along with his friends wants to visit इलाहाबाद। तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन से पहले क्या आ रहा है? ही आ रहा है जो कि क्या है? प्रोनाउन है। तीसरा सेंटेंस है द गर्ल्स वी आर प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए ये प्रीपोजिशन है इन, इसके पहले क्या आ रहा है? प्लेइंग, जो कि क्या है? वर्ब है। ये क्या है? प्रोनाउन है। चौथा है वी फाउंड दिस बॉय सुटेबल फॉर दिस जॉब।
तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है फॉर, उसके पहले क्या आ रहा है सुटेबल, जो कि क्या है एडजेक्टिव है। अगर आपने एडजेक्टिव की क्लास नहीं देखी है तो जा करके देखिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्रीपोजिशन समझने के लिए आपको बाकी का जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पता होना चाहिए। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि नाउन आया, प्रोनाउन आया, वर्ब आया, एडजेक्टिव आया। तो प्रीपोजिशन से पहले ये चारों आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद केवल नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। अब तीसरे नंबर पर बात आती है कि क्या हमें हर जगह प्रीपोजिशन लगाना है? बिल्कुल नहीं, हमें हर जगह प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। प्रीपोजिशन लगाने के लिए भी एक रूल होता है, और कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसके बेसिस पर समझते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि प्रीपोजिशन कहाँ पर लगेगा। तो देखिए जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, अगर आपने वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें हमें व्हाट और होम का आंसर मिलता है। तो जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि हमें व्हाट और होम का आंसर अगर मिल रहा है तो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। और जहाँ पर हमें व्हाट होम का आंसर ना मिले वो इनट्रांजिटिव है, वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है ही अटैक्ड द मैन। तो अगर हम यहाँ पर पूछें होम तो हमें आंसर क्या मिलेगा, किसे मारा, उसने किसे मारा, होम। तो आंसर हमें मिलेगा किसे मारा, मैन को मारा, आदमी को मारा। तो होम का आंसर हमें मिल रहा है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। तो ये जो सेंटेंस लिखा ही अटैक्ड ऑन द मैन, ये गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होना है। और ये सही है, ही अटैक्ड द मैन, ये सेंटेंस हमारा सही है और ये गलत है, यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। दूसरे में देखिए दो सेंटेंस लिखे हैं, यू शुडंट ब्लेम ऑन योर फ्रेंड्स और दूसरा है यू शुडंट ब्लेम योर फ्रेंड्स। दो सेंटेंस है, तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है? दोनों को ध्यान से देखिए। यू शुडंट ब्लेम ऑन योर फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पर whom पूछें तो क्या हमें whom का आंसर मिल रहा है यहाँ पर? यस, whom का आंसर क्या मिलेगा, किसे? यू शुडंट ब्लेम whom, हमें किसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसे किसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसके फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर होम का आंसर हमें मिल रहा है, होम का आंसर क्या है, योर फ्रेंड्स। तो जब हमें होम का आंसर मिल रहा है यानी कि ये ट्रांजिटिव है, तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करना है, यानी कि ऑन हमें नहीं लगाना है। तो यू शुडंट ब्लेम ऑन योर फ्रेंड्स गलत है और यू शुडंट ब्लेम योर फ्रेंड्स ये हमारा सही सेंटेंस है। तीसरे नंबर पर देखिए, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी, ये सही होगा, या फिर दे आर डिमांडिंग मोर मनी, ये सही होगा, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज़ होगा या नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, दे आर डिमांडिंग मोर मनी, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी। अगर हम यहाँ पर व्हाट का क्वेश्चन करें तो यानी कि दे आर डिमांडिंग व्हाट, किसकी डिमांड कर रहे थे, किस चीज़ की, मनी की। तो हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब हमें जब व्हाट का आंसर मिलेगा तो वो ट्रांजिटिव है, वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। तो जब हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है तो हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर लगा है, इसका मतलब ये गलत है और ये हमारा जो सेंटेंस है ये सही होगा, दे आर डिमांडिंग मोर मनी। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। प्लेस पोजीशन बताने के लिए हम इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे पहला है इन। तो देखिए इन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं। टू डिस्क्राइब ए लोकेशन विथ क्लियर बाउंड्रीज लाइक बॉक्स, हाउस, कार। तो ऐसे जो होते हैं पोजीशन जिनमें कि एक बाउंड्री होती है, जैसे बॉक्स है एक बाउंड्री है, हाउस है तो घिरा हुआ है एक बाउंड्री है, कार है एक बाउंड्री है उसमें, तो इनके साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन द बॉक्स, इन ए हाउस, इन ए कार। और इसी तरीके से डियर इज़ वाटर इन द ग्लास। तो देखिए ग्लास एक बाउंड्री है, उसके अंदर पानी है, तो हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। बॉयज़ आर इन द क्लासरूम, यहाँ पर भी इन
प्रीपोजिशन लगा है क्योंकि क्लासरूम एक बाउंड्री है। इस तरीके से हम इन द बैग, इन ए बॉक्स, और जब कोई भी बड़ी जगह हो तो उसके साथ हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे इन लंदन, इन यूरोप, इन द वर्ल्ड। अगला है जो छोटे व्हीकल्स होते हैं जैसे कार है, वैन है, इनके साथ हम इन का यूज़ करते हैं, इन द कार, इन ए वैन। और वाटर, जैसे कि अगर समुद्र है, इन द सी, इन अ रिवर, इन ए लेक, झील है तो उसके अंदर अगर हम हैं तो वहाँ पर भी हम इन का यूज़ करेंगे। अगर हम स्विमिंग पूल के अंदर हैं तो वहाँ पर भी हम कहेंगे इन द स्विमिंग पूल। और अगला है प्रिंटेड मटेरियल जो हमारे होते हैं, जैसे बुक है तो इन ए बुक, इन ए पिक्चर, इन द न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ पर इन का यूज़ होता है। अब अगली बात आती है ऑन। ऑन जो है वो टू इंडिकेट ए सरफेस, यानी कि सरफेस को इंडिकेट करने के लिए ऑन का यूज़ होता है। जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये मार्कर रखा हुआ है तो ये इससे बिल्कुल टच है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। अगर ये टेबल है उस पर हम बुक रखेंगे तो उस पर वो टच होगी तो हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। तो जब कोई भी चीज़ है वो सरफेस से टच होगी तो वहाँ पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ कहाँ पर ऑन का इस्तेमाल होता है, देखिए ऑन द वॉल, ये दीवार है तो इस पर भी अगर कोई चीज़ टच होगी तो हम ऑन कहेंगे, ऑन द वॉल। ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, अगर फर्श पर हम हैं तो हम उससे बिल्कुल टच हैं तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन द कारपेट, ऑन द टेबल। अब इसके बाद बात आती है एट की। एट का जो यूज़ है वो इंडिकेट ए स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। एक स्पेसिफिक पोजीशन, लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द डोर, यानी कि पूरे घर को सबको छोड़ करके जब हम दरवाजे की बात करेंगे तो एट द डोर कहेंगे। एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, तो यहाँ पर एट का यूज़ होता है। इस तरीके से ये था प्लेस, पोजीशन। अब हम आगे बात करते हैं टाइम की। जब टाइम के लिए हम इन, ऑन और एट का यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, जैसे ईयर्स, मंथ, वीक्स, सीज़न, मॉर्निंग और इवनिंग, इनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहें विंटर तो इन विंटर, इन समर, इन रेनी, तो इस तरीके से हम इन का यूज़ करेंगे। अगर हम ईयर्स की बात करें तो वहाँ पर भी हम इन का यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और अगर कोई भी डे है, जैसे संडे, मंडे, कोई भी डे, कोई फेस्टिवल है, दिवाली, होली, कोई डेट है, बर्थडे है, संडे मॉर्निंग, यानी कि कोई भी संडे मॉर्निंग या सैटरडे इवनिंग ऐसा कुछ भी है, पार्ट ऑफ द डे है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन संडे मॉर्निंग। इस तरीके से ऑन हिज बर्थडे, तो ऐसे ऑन का यूज़ करेंगे। और अगर कोई भी है आवर्स, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइम है तो इनके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे सैटरडे एक डे है तो इसके साथ हम ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन सैटरडे। ये एक डेट है तो इसके साथ भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। और ये है 10 मिनट्स, तो इन 10 मिनट्स, इन 2019, इन समर, इन विंटर, इन 2 वीक्स, 3 वीक्स, तो यहाँ पर इन का यूज़ होगा। और अगर ये है डिनर टाइम तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा, लंच टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा। एट नाइट, एट दिस टाइम, एट एनी टाइम, एट 10:30, एट 7 o'clock, एट 5 o'clock, तो कोई भी टाइम दिया है तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टाइम अगर बताना हो तो हम किस तरीके से इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से अभी हमारा केवल इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन के बारे में हमने आज पढ़ा है। कल हम अगली प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।